अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रजवी। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र वजीर आजम की ज़ेरे सदारत हुए अहम इजलास में बड़े फैसलों का। हुकूमत ने शरीफ बरादरान के खिलाफ हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस की तहकीकात दोबारा करने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी कहते हैं हुदैबिया केस शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। फवाद चौधरी ने कहा कि मुताल्लिका इदारों को तफ्तीश नए सिरे से शुरू करने की हिदायत दी जा रही है। मुकदमे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकजी मुल्जिम की हैसियत रखते हैं। कहा कि इसको अंजाम तक पहुंचाना इंतहाई जरूरी है। हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस की तहकीकात दोबारा से होंगी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में फैसला हो गया। वजीर आजम की सरबराही में लगी बैठक में फवाद चौधरी, असद उमर और शहजाद अकबर शरीक हुए। कानूनी टीम ने शहबाज शरीफ के मुकदमात के हवाले से ब्रीफ किया। वफाकी वजीर इत्तलात ने ट्वीट किया, हुदैबिया पेपर मिल्स का मुकदमा नए सिरे से तफ्तीश का मुतकाजी है। इस सिलसिले में मुताल्लिका इदारों को तफ्तीश नए सिरे से शुरू करने की हिदायत दी जा रही है। हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। इसमें शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकजी मुल्जिम की हैसियत रखते हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ उसी को बाद में हर केस में अपनाया गया, इसलिए इस केस को अंजाम तक पहुंचाना बहुत अहम है। शरीफ फैमिली के खिलाफ हुदैबिया पेपर्स मिल्स का केस तो 90 की दहाई में सामने आया, लेकिन नैब की जानिब से ये रेफरेंस सन 2000 में दायर किया गया। इसहाक डार ने मनी लॉन्ड्रिंग करने का एतराफी बयान भी रिकॉर्ड कराया, लेकिन बाद में वो इससे मुनहरिफ हो गए। 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे के सिर्फ एक साल बाद नैब ने सन 2000 में 20 करोड़ बदउनवानी का हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस दायर किया। शरीफ बरादरान के खिलाफ तहकीकात चलती रहीं, लेकिन मुकदमे में कुछ भी सामने न आया। 2013 में नवाज शरीफ एक बार फिर इक्तदार में आए और फिर सिर्फ एक साल बाद लाहौर हाईकोर्ट ने अदम सबूत की बिना पर रेफरेंस को खारिज कर दिया। पानामा इंकशाफात पर बनने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा कराई, जिसमें हुदैबिया पेपर मिल्स से मुताल्लिक दस्तावेजात भी शामिल थीं, जिसके बाद नैब की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई, लेकिन अदालत ने दोबारा तफ्तीश की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए तशवीश का इजहार किया और फैसले में लिखा कि रेफरेंस को बिला जवाज तवालत दी गई। हुदैबिया केस उसी वक्त मर गया था जब नैब हुकाम इस मामले को कई बरसों तक मुतादिद अदालतों में घसीटते रहे। 2018 के इस फैसले के खिलाफ नैब ने नजरसानी अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस दोबारा खोलने से मुतालिक नजरसानी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हुकूमत दोबारा केस खुलवाने में कामयाब होगी या नहीं, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। हुदैबिया केस की दोबारा तफ्तीश से साबित हो गया कि तमाम मुकदमात झूठे थे। साबित हो गया तमाम केसेस सिर्फ सियासी इंतकाम है। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहा गैर कानूनी टीम क्यों नहीं बता रही कि हुदैबिया रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट कानूनी तौर पर खत्म कर चुकी है। किराए के तर्जुमान क्यों नहीं बताते कि हाई कोर्ट के हुक्म पर नैब सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला बरकरार रखा। कहा इस तरह की हरकतों से आप अवाम को मजीद गुस्सा दिला रहे हैं। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून पर हर जुल्म करके देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शहबाज शरीफ की ये सोच है कि नून लीग को अब कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। रास्ता निकालने में नून लीग और पाकिस्तान दोनों का मफाद है। मोहम्मद जुबैर आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू कर रहे थे। ये एक बिल्कुल हकीकत है कि पिछले 3 साल में जब से हमारे ऊपर ये इमरान खान साहब ने मजालिम ढाने शुरू किए हैं और ये समझे थे कि थोड़ा सा ये जुल्म करेंगे, एक आध दिन अंदर रखेंगे, एक आध महीने अंदर रखेंगे पीएमएलएन की लीडरशिप को, तो ये हैंड्स अप करके बाहर आ जाएंगे और तौबा करके घर बैठ जाएंगे। अब वो हुआ नहीं है। और इस दौरान बिल्कुल ऐसी बात है कि शहबाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स और उनकी जो थिंकिंग है वो ये है कि जी हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, और रास्ता निकालेंगे तो आगे पाकिस्तान का भी फायदा होगा और पार्टी का भी फायदा होगा।
वजीर आजम इमरान खान का पिम्स अस्पताल का अचानक दौरा। वजीर आजम को सेहत की सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने हिफाजती लिबास पहनकर कोरोना वार्ड का भी दौरा किया और कोरोना वार्ड में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल दोपहर एक बार फिर आवाम से बराह रास्त मुखातिब होंगे। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ सिलसिले के तहत इमरान खान कल दोपहर 1:30 बजे फोन पर बराह रास्त आवाम के सवालात का जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की बातचीत बराह रास्त नशर की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक बार फिर फोन पर आपसे बराह रास्त। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार वजीर आजम अवाम की अदालत में फिर आ रहे हैं के सवालात और वजीर आजम के जवाब। वजीर आजम दोपहर 1:30 बजे अवाम से बराह रास्त बातचीत करेंगे। आपका वजीर आजम आपके साथ, तो फिर पूछो जो पूछना है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, आर्मी चीफ की काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात हुई। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पुरअमन अफगानिस्तान का मतलब पुरअमन पाकिस्तान है। पाकिस्तान अफगान अवाम की देरपा अमन की कोशिशों की हिमायत करता रहेगा। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का काबुल का दौरा। अफगान सदर और कौंसिल बराए कौमी मुफाहिमत के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला से अलग अलग मुलाकातें की। आर्मी चीफ ने कहा कि पुरअमन अफगानिस्तान का मतलब पुरअमन खित्ता बिलखुसूस पुरअमन पाकिस्तान है। पाकिस्तान अफगान अवाम की देरपा अमन की कोशिशों की हिमायत करता रहेगा। अफगान सदर ने बामकसद बातचीत बिलखुसूस अफगान मुफाहिमती अमल में संजीदा किरदार पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर्स के बाहमी इत्तेफाक राय पर मबनी अफगान ज़ेर क़यादत अमन अमल की हमेशा हिमायत करेंगे। अफगान सदर से मुलाकात में बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मौजूद थे, जिन्होंने खित्ते और अफगानिस्तान में क़याम अमन की पाकिस्तानी काविशों को सराहा। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत की गई। खबरों का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। आप आज के साथ रहिए। बुलेटिन में कहेंगे आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद। मुल्क में कोरोना वायरस के वाक़ जारी है। आज भी मजीद 78 अफराद जान से गए। 24 घंटे में मजीद 3,447 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 9.12% रही। तीसरी लहर में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा 27 अमवात के साथ सरे फहरिस्त है। कोरोना से मजबूई अमवात 18,993 हो गई हैं। मुल्क में अब तक 8,61,473 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर मुत्तहिदा अरब अमारात ने 4 मुल्कों पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। सफरी पाबंदी का शिकार होने वाले ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश पर भी सफरी पाबंदियां लगाई गई हैं। UAE अथॉरिटी ने इस हवाले से पाकिस्तान समेत मुतालिका ममालिक को आगाह कर दिया। पाबंदी का इतला 12 मई से होगा। कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन जारी है। वैक्सीनेशन के सिलसिले में सिंध बाजी ले गया। 16 मई से 18 साल तक की उम्र के अफराद के लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। कराची एक्सपो सेंटर में मुल्क का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर भी फाल कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन में सिंध बाजी ले गया। 16 मई के बाद से 18 साल तक की उम्र के अफराद को भी डोज मिलेगी। वैक्सीन लगाना बेहद जरूरी है। अगर आप 40 साल की उम्र से ज्यादा उम्र है आपकी, तो प्लीज आके लगवा लें। और 16 तारीख के बाद जो है 40 से कम उम्र के लोगों को भी ये वैक्सीन मुहैया हो सकती है। यही नहीं, कराची, हैदराबाद और सक्खर में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। प्लांट भी लगाए जा रहे हैं, खास तौर पर जो हमारी ट्रेशरी हॉस्पिटल्स हैं वहां पे, जिसमें कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और कराची में तो 2-3 जगहों पे और इसी तरह जाम शोरों में। कराची में इन्फेक्शन कंट्रोल सेंटर भी कायम किया गया है। पूरे पाकिस्तान में कोई आपको इन्फेक्शियस डिजीज का अस्पताल नजर नहीं आएगा। सिंध गवर्नमेंट ने कराची शहर में नीपा के मकाम पर सिंध इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल स्टैब्लिश किया। एक्सपो सेंटर कराची में मुल्क का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर भी फाल कर दिया गया, जहां पर फिलहाल 40 साल तक उम्र के अफराद वॉक इन पर वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं।
मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है। कहीं अमल दरामद हो रहा है तो कहीं ताजिर हट धर्मी पर उतर आए हैं। बेशतर मार्केटें बंद पड़ी हैं, लेकिन कहीं कहीं छुप छुपाकर इंतजामिया की नाक के नीचे कारोबार जारी है। मुल्क भर में लॉकडाउन, मगर कहीं अमल दरामद तो कहीं अमल नदारत। मुल्क भर में बेशतर मार्केटें बंद पड़ी हैं, मगर कहीं कहीं अहकामात की खिलाफ वर्जी भी नजर आ रही है। इस्लामाबाद में ताजिरों ने लॉकडाउन का तोड़ निकाल लिया। दुकानें तो बंद हैं, लेकिन खरीदारों को पूरी सहूलत मिल रही है। स्टॉल्स और पथारों ने दुकानों की जगह जो ले ली है। लाहौर में भी ताजिर बाज न आए। इंतजामिया से आंख मचोली खेली जा रही है। चोरी छुपे कारोबार उरूज पर है। कहीं कहीं आधा शटर गिराकर खरीदारों को पूरा टाइम दिया जा रहा है। जहलम के बाजारों में भी दुकानें बज़ाहिर तो बंद नजर आ रही हैं, लेकिन अंदर शॉपिंग जारी है और ये सूरत हाल मुल्क भर में ही देखी जा रही है। कोई घर से बाहर निकला तो ईद जेल में गुजारना होगी। मर्दान में लॉकडाउन कर्फ्यू में तब्दील हो गया। जिले इंतजामिया ने मसाजिद से ऐलानात शुरू करा दिए। कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के दौरान गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। खिलाफ वर्जी की गई तो कार्रवाई होगी और ये भी हो सकता है कि ईद जेल में गुजारनी पड़े। उधर कोयटा के ताजिरों ने कारोबार खोलने के लिए धरना दे दिया। एहतजाजी ताजिरों ने वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च की भी कोशिश की। कोयटा के ताजिर कानून से टकरा गए। दुकानें खोलने के लिए धरना दे दिया। हमें जेलों में ले जाना है, बिस्मिल्लाह, हमें गोलियां मारना है, बिस्मिल्लाह। ताजिरों ने वजीर आला हाउस के घेराव की कोशिश की तो पुलिस दीवार बन गई। रुकावटें खड़ी कर दी, खारदार तारे बिछा दी, मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। कोयटा से इन लोगों ने श्रीनगर बनाया हुआ था, कोयटा से इन लोगों ने मकबूजा कश्मीर बनाया हुआ था। वहाँ भी यहाँ भी इन्होंने रुकावटें खड़ी की थी, आज भी इन्होंने रुकावटें खड़ी की हैं। कोयटा के ताजिर लॉकडाउन के अहकामात मानने को तैयार नहीं, दुकानें खोलने पर अड़े हुए हैं, जबकि इंतजामिया ने मुजाहिरीन की एक न चलने दी, सूबे में बाजार खुलने न दिए। लॉकडाउन पर एसओपीज पर अमल दरामद करना होगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने वार्निंग दे दी। कहा कुछ लोग अपनी और बच्चों की जिंदगी से ज्यादा शॉपिंग को अहमियत दे रहे हैं। अगर हमने एहतियात न बरती तो भारत जैसी सूरत हाल हो जाएगी। ये खतरनाक सूरत हाल उसी तरह सामने आ रही है जो पिछले मई और जून में सामने आई थी। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने 8 से 16 मई तक हमने लॉकडाउन का फैसला किया है और बहालत मजबूरी किया है। कुछ हमारे पब्लिक के भी लोग वो अपनी सेहत, अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की सेहत और जिंदगी से ज्यादा शॉपिंग को अहम समझते हैं। तो लोग बनाकर हम अपने घरों में रहें, सादगी से ईद मनाएं और अल्लाह ने चाहा जिंदगी रही तो फिर और भी ईद अल्लाह ने चाहा तो देखने को मिलेंगे। सिंध में ईद तातीलात के दौरान भी वैक्सीनेशन सेंटर खुले रहेंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स इजलास में फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इस हवाले से महकमा सेहत को हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला ने एसओपीज पर अमल दरामद करने और दुकानें बंद रखने वाले ताजिरों की भी तारीफ की। कहा मुश्किल फैसला था, लेकिन हमने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर किया। वज़ीर आला सिंध ने अवाम से अपील की कि ईद की छुट्टियों के दौरान भी वो घर में ही रहे। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने मुख्तलिफ अजला से 300 अफराद को गिरफ्तार करके कराची के मलीर कोर्ट में पेश कर दिया। पुलिस की जानिब से दर्जनों अफराद को एक ही रस्सी में बांधकर अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने मुल्जिमान को इंसानी हमदर्दी के तहत रिहा करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शहरियों के खिलाफ दर्ज मुकदमात भी कलअदम करार दे दिए। शहरियों को बगैर मास्क पेश करने पर अदालत ने पुलिस पर भी बरहमी का इजहार किया। मदीन में क्लास मार्केट दुकानें बंद करवाने के लिए पुलिस ने एक्शन दिखाया तो ताजिर मुश्तइल हो गए। पुलिस ने एहलकार की ही दुर्गत बना डाली। साथ ही पुलिस एहलकार पेटी भाई को बचाने के बजाय वीडियो बनाता रहा। वाकये के बाद पुलिस की नफरी मौके पर पहुंची तो ताजिर मौके से फरार हो गया।
भारत में कोरोना के हमले जारी, मजीद 3,66,600 कोरोना मुतासरीन सामने आ गए। 3,754 अफराद जान से गए। अस्पतालों में मरीजों के लिए ऑक्सीजन, अद्वियात और बिस्तरों की ताहाल शदीद किल्लत है। तमिलनाडु और राजस्थान में आज से 2 हफ्ते, जबकि कर्नाटका में 24 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया। रियासत नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। सेहत से मुतालिक भारत के कौमी इंस्टीट्यूट के मुताबिक मुल्क में रवां साल अगस्त तक कोरोना वायरस के 22 हलाकतों की तादाद 10 लाख तक पहुंच सकती है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। यहां वक्त ब्रेक का। आप आज के साथ